देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में कई लंबे समय से एफआईआईज की बिकवाली चलती हुई नजर आ रही है और इनमें से सबसे बड़े एफआईआईज में से एक एबीआरडीएन पीएलसी के एशिया पैसिफिक रीजन के एमडी ह्यू यंग ने हमसे खास बातचीत की। उन्होंने इस खास बातचीत में भारतीय बाजारों और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर क्या कुछ कहा, ये सब डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे। मानसी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या नजरिया निकल कर आ रहा है एफआईआईज की तरफ से भारतीय स्टॉक मार्केट पे? बिल्कुल, तो जैसे ही कोई खबर और उसका इम्पैक्ट नज़र आता है उस पर लगातार हम आपको हर अपडेट देते हैं। एफआईआईज की सेलिंग इंटेंसिटी जो कि कम होती हुई दिखी, उस पर भी आज सुबह से ही हम आपको सारी की सारी डिटेल्स बता रहे हैं और इसी मुद्दे पर हमने दिग्गज एफआई, बड़े एफआई का भारतीय बाजार पर क्या नज़रिया है ये जानने के लिए बातचीत की। आपको बता दें, अबरडीन के एशिया पैसिफिक रीजन के एमडी ह्यू यंग से जब हमने बातचीत की, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो संभालते हैं। आपको यहाँ पर बता दें, भारत के बड़े दिग्गज निवेशक की टॉप पिक्स क्या हैं वो जब समझने की कोशिश की, भारत पर एफआईआईज का नजरिया फिलहाल क्या नजर आ रहा है, ग्लोबल एफआईआईज क्या कुछ सोच रहे हैं, ये जब समझने की कोशिश की, सबसे पहले अगर देखें 75,000 करोड़ के अबरडीन फंड के चुनिंदा शेयर्स अगर मैं आपके सामने रखूंगी, सेक्टर स्पेसिफिक भी भारतीय बाजार पर उन्होंने अपना नजरिया बताया, बट उनका कहना था कि मौजूदा स्तर से बाजार में 15% गिरावट की आशंका जताई जा सकती है। ऑफ कोर्स वॉलेटाइल इंडिकेशंस आते हुए दिख रहे हैं, कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं, भारतीय बाजार के डोमेस्टिक कंसर्न्स भी हैं जो कि इम्पैक्ट बिल्टअप करते हुए दिखते हैं और इसी के चलते ह्यू यंग का ये मानना है कि आने वाले दिनों में भी वॉलेटाइल एक्शन जो है बरकरार रह सकता है। 15% की गिरावट यहाँ से देखी जा सकती है, लेकिन इन स्तरों पर बैंक शेयर्स पसंद आ रहे हैं उन्हें। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में बड़ा निवेश है उनका, ये खबर आती हुई और इनफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो अपडेट हमें मिल रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज लगातार जिस तरह से सेलिंग इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या कुछ करना चाहिए, एफआईआईज का रुझान कैसा है, उनकी थिंकिंग पैटर्न क्या है, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है और इसी की वजह से हमने इतने बड़े दिग्गज से बात की और उनके टेकअवेज आपके सामने हम ला रहे हैं। पसंदीदा शेयरों में इन्फोसिस, टीसीएस और एचयूएल में इन्होंने अपनी टॉपिक्स जो हैं इसे कायम रखा है। कंपनियों का मुनाफा जो है गिरने की आशंका उन्होंने जताई है। ऑफकोर्स एक बड़ा ट्रिगर था कोरोना, जिससे हम निपट चुके हैं, लेकिन आगे चलकर आप ग्लोबल टेंशंस भी आती हुई दिख रहे हैं। ऐसे में जब Q4 FY22 के नंबर्स आते हुए दिखेंगे, वहां पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। आपको बता दें, यहाँ पर अनुमान जो है उन्होंने घटाए हैं। रिजल्ट्स की अगर बात करें, कंपनियों के मुनाफे के फ्रंट पर अनुमान कुछ हद तक घटाए हैं। कमजोर और महंगे वैल्यूएशन वाले कंपनियों से शेयर से दूर रहने की हिदायत ह्यू यंग से हमें मिलती हुई दिखी है। जो वैल्यूएशन फ्रंट पर मजबूत नजर आ रहे हैं उन्हीं पर आप एक बार अप्रोच करें और जहां पर मजबूती और एक्सपर्ट्स की राय दिख रही है उनको अप्रोच करने की राय यहां पर आती हुई। इसके अलावा निजी बैंक, आईटी, कंज्यूमर कंपनियों से अच्छे नतीजों की उम्मीद भी जताई है। तो एक बढ़िया एनालिसिस हमें मिलता हुआ दिखा। रिजल्ट स्पेसिफिक, अर्निंग स्पेसिफिक क्या मानना है एफआईआईज का और भारतीय बाजार पर कहां पर सबसे ज्यादा वो भरोसा अपना जता रहे हैं, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स पर्टिकुलरली पसंद आ रहे हैं, ये विस्तार से हमने जाना। टेकअवेज आपके सामने। जी बिल्कुल, धन्यवाद मानसी, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो देखिए, जो एफआईआईज ह्यू यंग की बात करें तो मार्केट पे इतने बुलिश नहीं है, पर कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जैसे स्पेशली बैंक हम देखें, जो एचडीएफसी बैंक और ग्रुप की बात की उन्होंने, इसी में सबसे ज़्यादा उनकी एफआईआईज की होल्डिंग देखें, काफ़ी पिटता हुआ नजर आया है ये स्टॉक। बट ह्यू यंग और उनकी कंपनी का भरोसा इस पर्टिकुलर काउंटर में बरकरार है।